हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे जीजा जी बोले, साली जी ये तुमने बड़ा अच्छा जुगाड़ लगाया। अब रात भर हम मज़ा करेंगे और आराम से सोएंगे। मैं बोली, जीजा जी अभी तो आप फिलहाल अपने ऑफिस जाओ। सोने के सपने दिन में मत देखो, पहले रात हो जाने दो। जीजा ने कहा, हाँ साली जी, आज रात का तो मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। और वो अपना टिफ़िन लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद घर का सारा काम करके दीदी के साथ बैठकर रात होने का इंतज़ार करने लगी। टीवी देखते देखते बोर हो चुकी थी। मैंने थोड़ा टाइम पास करने के लिए दीदी से बात करना शुरू कर दिया। मैंने दीदी से पूछी, जीजा आपको कितना प्यार करते हैं? उन्होंने कहा, तेरे जीजा मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो पिछले महीने मेरे साथ सिर्फ 3 दिन रहकर दूसरे शहर किसी काम से चले गए थे। और 1 महीने बाद जब वो लौटे तो उन्हें पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बोली, दीदी इसका मतलब जीजा ने आपको 3 दिन में ही माँ बना दिया। दीदी बोली, अरे यार इन सब के लिए 3 दिन तो बहुत हो जाते हैं। अगर तेरे जीजू मुझे एक दिन भी प्यार करके जाते ना तो मैं माँ बन जाती। तू देखती नहीं तेरे जीजा कितने लंबे चौड़े और तगड़े बॉडी वाले हैं। मैं बोली, हाँ दीदी, जीजा को देखकर मेरा भी मन करता है कि उनकी बाहों में आ जाऊं। इस पर दीदी मुझे गुस्से से फिर हंसते हुए देखने लगी और बोली, छोटी वो तेरे पति नहीं है, तू उनकी बाहों में किस तरह से आ सकती है? मैं बोली, नहीं दीदी मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। मैं देखना चाहती कि आपको लगती है कि नहीं। दीदी बोली, तू बहन है इसलिए छोड़ रही हूँ कोई। दूसरे ने ऐसा बोला होता ना, ऐसी बात तो अभी मैं उसकी बाल नोच लेती। मैं मन ही मन सोचने लगी, दीदी जीजा के लिए कितना केयरफुल हैं। अगर कभी मेरी सच्चाई पता चल गई कि मैंने जीजा के साथ वह सब किया है तो पता नहीं दीदी मेरे साथ क्या करेंगे। मैं मन में सोचने लगी, भला उन्हें यह सब बताएगा कौन? जीजा ये सब तो बताएंगे नहीं, और मैं भी बताऊंगी नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा? और रात में तो दीदी खुद बोली वो मेरे बगल में सो जाएगी और मेरे पीछे मेरे जीजू। बस लेटे लेटे एंजॉय कर लूँगी, एक ही स्टाइल में। वैसे भी दीदी की अभी जो हालात है उनकी नींद गहरी होती होगी, जल्दी तो नींद टूटेगी नहीं। यही सब सोचते बातें करते करते शाम हो गए। जीजू भी घर आ गए। जीजू को देख करके मेरा मन खुश हो गया। मैंने कहा, जीजू खाने में क्या बनाना है? आप बताओ, आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी आज। जीजा ने कहा, यार मेरी पसंद का तुम क्या बनाओगी? मेहमान तो तुम हो, हमारे घर की तो खाना तुम्हारे पसंद का बनना चाहिए ना। मैं बोली, मेरी पसंद का खाना तो दीदी खाती ही नहीं है। जीजा बोले, क्या खाना है तुम्हें तो? मैं बोली, मुझे तो चिकन बिरयानी खाने का मन कर रहा है। जीजा बोले, ठीक है, फिर आज मैं भी तुम्हारे साथ बिरयानी ही खाऊंगा। एक काम करो, तुम अपनी दीदी के लिए कुछ वेज खाना बना दो, क्योंकि वो तो ये सब खाती नहीं है। और फिर हम दोनों बाहर चलकर किसी होटल में खाकर आएंगे। मैं बोली, एक बार दीदी से भी तो पूछ लो हमें बाहर जाने देंगी कि नहीं। जीजा बोले, वो क्यों मना करेंगी भला, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो पूछ लेता हूँ, वरना कहेगी मुझे पूछे बिना ही सारा काम कर लेते हो तुम दोनों। जीजा अपने बेडरूम में गए और दीदी से बोले, मैं और तुम्हारी बहन बाहर होटल में खाना खाने जा रहे हैं, तो तुम्हें क्या खाना है बता दो तो वो तुम्हारे लिए खाना बना देगी। दीदी बोली, क्यों, सिर्फ तुम दोनों ही क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगी तुम दोनों के साथ? इस पर जीजा ने कहा, देखो तुम्हें ऐसे हाल में बाहर का खाना मना है, और दूसरी बात, तुम्हारी बहन को चिकन खाने का मन है, इसलिए हम लोग चिकन बिरयानी खाने जा रहे हैं। दीदी बोली, ओह ऐसी बात है, तो फिर जाओ तुम दोनों। हाँ, चिकन उसका फेवरेट है, खिला लाओ उसे। वैसे भी उसने बहुत मेहनत की है, आज पूरे घर की अकेले साफ सफाई की है उसने आज। और रही मेरी बात, तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, तो उसे बोल दीजिए कि मेरे लिए बस खिचड़ी बना दे। थोड़ी सी जीजा ने आकर मुझे कहा, अपनी दीदी के लिए जल्दी से खिचड़ी बना दो और चलो मेरे साथ होटल। मैंने जल्दी से दीदी के लिए खिचड़ी बनाया और जीजा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने येलो कॉलर की वन पीस पहनी थी जिसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाकी की कहानी पार्ट 2 में बताऊंगी। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी प्रकार से कोई संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय से नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।